कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बरेलवी मिला, सब दरबारों पे जाते रहे, ये ढोल धमाके डांस, उसके अलावा चादरें, ये सब कुछ देखें। क्या लगता था वो ठीक नहीं है क्या? अगर सेटिस्फाई होते तो इंजीनियर साहब की तरफ आते। सही है, मेरा यही सवाल। सेटिस्फाई नहीं थे तो इंजीनियर साहब की तरफ आए ना। हाँ, जितनी देर तक हम गुमराही मेरे भाभी हो गए हैं, तू नमाज जी साड़ी छड़ छड़ी है, तू हूँ इस तरीके उत्ते पढ़ना पे है, तू फारग हो गए हैं कि मैं उन्होंने है यार, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक है भैया जी शुक्र। क्या नाम है भाई? जुबैर हसन। जुबैर भाई कहाँ से आए हो? गुजरात से। वेलकम जी झेलम अकेडमी में। जुबैर भाई सबसे पहले तो मुझे ये आपको ईद मुबारक। सॉरी, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आप मुझे ये बताएं जुबैर भाई, कितने मसरूफ़ आदमी हैं आप? मैं जी इतना मसरूफ़ हूँ कि रमज़ान के अलावा भी, रमज़ान में तो है बिल्कुल ही फ़ारिग नहीं हूँ, उसके अलावा ये सिर्फ 3 दिन थे मेरे पास, जिसके अंदर वो पहली मर्तबा आया मेरे हाथ से और मैं आपके पास तशरीफ़ ले आया हूँ। यहाँ फिर मुहर्रम के जो 2 दिन होते हैं उनमें 10 और 9 मुहर्रम। जज़ाकल्लाह भैया, आप लोगों के लिए ही अगला सवाल ही ख़त्म मैं कर देता हूँ। इंजीनियर साहब ने ये 10 दिए ही स्पेशल आप लोगों के लिए, शुक्रिया जी। क्योंकि अगर राय ली जाए शायद कोई कह दें कि भी ऐसे ईद है, बच्चे हैं, छुट्टियों पे आगे पीछे गांव में जाना है, फलां फलां फलां, दूसरा दिन है। लेकिन वो कहते हैं कि एक तो हम आपको पता है नागा नहीं करते, अकेडमी में छुट्टी वाला काम तो है कोई नहीं। दूसरा इंजीनियर साहब की एक पर्सनल रिक्वेस्ट होती है कि भी ये ईद का दिन है, और वो जिस एंगल से देख रहे होते हैं वो बेहतर समझते हैं। तो उनको अंदाज़ा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसरूफियत के पास नहीं निकल सकते, और ईद पे ही उनके पास एक वाह छुट्टियां वाला दिन होगा और वो उसको यूटिलाइज करेंगे। वेलकम जी झेलम अकेडमी में आपको एक बार फिर से। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अकेले आए? अकेला। ठीक हो गया। क्या वैसे आप जॉब क्या करते हो? मैं जी गुजरात तिम्बल चौक के अंदर कपड़े की दुकान है, अजवा बेकरी के बिल्कुल साथ, खाइसियल के नाम पे, वहाँ पे होता हूँ। सही हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओ घर से क्या दीन मिला? बरेलवी बरेलवी दरबारों पे, उसके अलावा जो है गरोले श्री बरीले सब दरबारों पे, बहुत दरबारों पे गया हूँ। उसके अलावा वाले साहब तो वैसे भी बाहर ही होते थे सऊदीया। ठीक है। बरेलवी मिला, सब दरबारों पे जाते रहे, ये ढोल धमाके डांस, उसके अलावा चादरें, ये सब कुछ देगें लेके जानी, वहाँ पे जाके दरबारों पे देनी। सबसे पहले मेरा जो तारफ़ हुआ था ना इंजीनियर साहब का, वो मेरे बड़े भाई ने करवाया था। उसने, वो खैर खुद नमाज नहीं पढ़ता, सीधी बात है। उसने सिर्फ मुझे ये बताया कि ये एक आप देखो, ये स्कॉलर हैं इंजीनियर साहब की। साहब के पहले जो इनकी मेरी वीडियो ओपन की थी ना, वो नमाज की हुई थी, मैंने बंद कर दी। अच्छा, सबसे पहले नमाज की हुई, मैंने बंद कर दी। उसके बाद जो है फिर मुझे उसने बोला नहीं, नमाज बेशक आप उसी का तरीके पे पढ़ो, लेकिन एक मरतबा सुनो तो सही। फिर सुना, आस्ता 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 नमाज मैं उसी तरीके पे पढ़ता रहा था। रफ़ुद्दैन को बहुत देर बाद शुरू किया ना, तकरीबन मैंने रफ़ुद्दैन शुरू किया था इनको सही फॉलो करने के बाद 6 या 7 माह के बाद। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो वालिद साहब, वो तो है नहीं पढ़ते रफ़ुद्दैन के साथ नमाज, लेकिन रोक के भी नहीं, सिर्फ इतना कहते अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं पढ़ना, बाकी सब जगह पे आप रफ़ुद्दैन करो नहीं करो। वो है बड़ा भाई भी नमाज खुद नहीं पढ़ता, उससे छोटा भी नहीं पढ़ता, सिर्फ वालदा और मैं, यहाँ वाले साहब ये रमज़ान के दिनों में, बस ये है। आपने कहा मुझे तारुफ कराया बड़े भाई ने, तारुफ कराने की नौबत क्यों आई? क्या आप लोग जिस घर में, जिस माहौल में पले बढ़े थे, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे? उससे वो जो आप कर रहे थे, वो ढोल ढमका बाजा और जनाब धमाल और जनाब देगें, क्या लगता था वो ठीक नहीं है क्या? अगर सेटिस्फाई होते तो इंजीनियर साहब की तरफ आते। सही है, मेरा यही सवाल था। सेटिस्फाई नहीं थे तो इंजीनियर साहब की तरफ आए ना। हाँ, जितनी देर तक हम गुमराही मेरे रे, जैसे इनका तारफ़ हुआ, हदीस हवाला, मैंने जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ना इस्लाम 360,
वो भी आपके एक इंटरव्यू में भाई बैठ के बता रहा था, उस इंटरव्यू से मैंने वो ऐप का नाम सुना और उसे डाउनलोड किया। उसके बाद फिर जितने भी ये 7 हदीस के हवाले और या फिर ओनली मुस्लिम चैनल के ऊपर जो कुरान क्लास के अंदर ये हवाले दे रहे थे, उन्हें भी मैंने दोबारा से फिर उस ऐप के ऊपर रीचेक किया। पहले नहीं था कर रहा, जब वो ऐप मुझे पता चला इस ऐप के बारे में, उसे डाउनलोड किया, फिर रीचेक करने शुरू किए। कोई गलती नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, कोई और ऐसा मौलवी हो ना, जैसे हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद के अंदर उलामा साहब हैं, हवाला दें, ये हदीस की किताब है, हवाला नंबर है, आप अपने मोबाइल पे सर्च करो, नहीं देता कोई भी, हवाला तो दे ना। ऐसे ऐसे इंजीनियर साहब हवाला दे रहे हैं, इस वजह से हम इनकी बात सुन रहे हैं। अगर हवाला ना होता तो ज़ाहिर सी बात है। फिर अभी आपने जिक्र किया कि आपकी वीडियोस में मैंने देखा था एक भाई ने 360 का रेफरेंस दिया था, तो देखा आपने मोटिवेशन का जरिया तो बनता है ना, लोग जब आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ समझने को बहुत कुछ सीखने को मिला इंजीनियर साहब ये से। सिलसिला शुरू ही तब किया है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कुछ हमारा क्या लेना देना आप लोगों से, लेकिन ये सिलसिला शुरू ये इसलिए किया यार, हर भाई आए अपनी बात सुनाए, उससे फिर जो देखने वाले हैं ना, एक तो उनको हिम्मत बनती है। ऐसे ही बाज लोग घबरा रहे होते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते, वो खुल के अपना वो इजहार नहीं कर पाते, सिस्टम को ललकार नहीं सकते, वो भी डर रहे हैं। ऐसे ही एक तो उनको पता चले भाई उन गाल खत्म, दुनिया बदल गई है, ठीक है। दूसरा ये है कि फिर एक मोटिवेशन का जरिया, किसी बंदे में कोई शायद उस तरह इंटरेस्ट तो ना हो, लेकिन किसी एक की को बात दिल पे लग जाती है यार। तो बड़ी बड़ी स्टोरीज है लोगों की, बहुत। अच्छा जी, आपको बात जब समझ आ गई, आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, बकौल आपके 6-7 माह बाद कुरान और सुन्नत पे आ गया और मैं रफ़ुद्दीन वगैरह सुन्नत करना की नमाज भी शुरू कर दी। अब घर वालों का क्या रद्द अमल था, दोस्तों का, मस्जिद आगे पीछे? मैं जिस शॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, सबसे पहले तो उनका रद्द अमल ये था कि आप जो है वहाबी हो गए, वहाबी हो गए हैं, तू नमाज जी साड़ी छड़ छड़ी है, तू हूँ इस तरीके उत्ते पढ़ना पे, तू फारग हो गए हैं। कि मैं उन्होंने आया यार, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद फिर ਅਸੀਂ जिस टाइम नमाज पढ़न गए ना, उन्होंने मैंने वाबी आया कि फिर मैं हाथ खोल के नमाज पढ़ी। गुड। फिर मैं हाथ खोल के पढ़ी, फिर मैं वापस आया कि मैनू आंदे ने तू शिया भी हो गया। मैं जे मैं वाबी हाँ या मैं शिया हाँ कि तू फिर यहाँ के मैं हाथ बन के पढ़ा या हाथ खोल के पढ़ा, यहाँ जिन्ने भी वाले तशी ने हाथ खोल के पढ़ रहे हैं, जिन्ने भी वाबी ने हाथ बन के पढ़ रहे हैं, मैं कि दोवें तरीकों के अमल कर रहे हैं। नहीं तू जड़ा ना किसी और बंदे ने फॉलो करन लग पिया, तू कोई और ही काम खोल लिया। मैं ए बंदे दा ना जे तुसी फॉलो करना चाहो कर लो, ना करना चाहो तुहाडी अपनी मर्जी। मैं इस बंदे ने फॉलो कर रहा जे ए तरीका जे रेफरेंस भी मंगने जे इस्लाम 360 डाउनलोड कर लो, जो मैं वेख रहा तुसी भी वेख सकते। नहीं जी, ਉਹਦੇ बाद फिर मेरा जड़ा दरम्यान वाला भाई है ना, उन्हें मैनू आया साना पहले कि तू भी वाबी हो गए भाई ने कि अब्बे हराम ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੁम्मे ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜੁम्मा ਪੜਨ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਬੇ ਹਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਸੋਧੀਆ ਰਿਹਾ कैसे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਫੂਦੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੀ ਪੜ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ताकि कोई ईद तो सारे कर रहे हो ना, ईद तीन ही कर रहे हैं ना, कि मैं तरह ही किते मरकू के चलो वो ते किते सन तरह किते ने जेडे वो कर रहे ने ओसा भी किते ने, ओदे अलावा और कख नहीं। सही हो गया, यानी कोई इतराज नहीं आया घरों ते खास कोई इस तरह इतराज? हां, जेडे नाल काम कर रहे हो नाल इतराज ही करो, कोई एडा खास इतराज नहीं सी। सही हो गया। अच्छा हुण है वै कि तुहानू ते गल समझ च आ गई, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸਮਝਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਅਲੀਅਤ ਹੀ ਬਾਕੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀ ਵਾਲਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਢੋਲਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਦੂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੀਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਵਾਲਦਾਰੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਖੈਰ बेहतरीन रफ़ी दैन नहीं करते हलिए तो बाकी नमाज शमाज रोज़ा अपना सब कुछ करते हैं वालदारी। कितने अरसे तो जी साहब ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ? मेरा उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਆਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੀਏ ਤਾਈਂ ਫਾਲੋ ਹੀ ਅਨਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੀਏ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ 295C ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇ ਆ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਬੜੀ, ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਨਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਈਦ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਂਝੇ ਕੋਈ ਮੋਲ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम ਨਾਲ मुलाकात भी होएगी इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह फरमाया ना कि दर्स है ही होना था ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਅੱਜ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ਤੁਹਾਡੇ ईद ਦਾ ਦਿਨ भी सेकंड डे है, ईद वैसे खत्म हो गया लेकिन चलो अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह, यादगिरी गुजरेगा। जज़ाकल्लाह जी। बैठो। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंट्री डन।